तो आज हमारे पास है रॉबर्ट कियोसाकी की जो बहुत मशहूर किताब है रिच डैड पुअर डैड। उस पर आधारित एक हिंदी समीक्षा के कुछ नोट्स। जी। ये समीक्षा हमें किताब की जो सोच है, पैसे बनाने के तरीके, आर्थिक आज़ादी, इनसे जुड़ी कुछ खास बातों पर गौर करने का मौका देती है। बिल्कुल। देखते हैं इस समीक्षा ने कौन से जरूरी सबक चुने। समीक्षा का जो सार है वो कियोसाकी के दो पिताओं की अलग अलग सोच पर ही टिका है शायद। हाँ, वही सबसे बड़ा पॉइंट है। एक पुअर डैड जो पढ़े लिखे थे पर वो पारंपरिक सोच वाले, जी बिल्कुल, सिक्योर नौकरी, पेंशन, वो सब। हाँ। और दूसरे रिच डैड जो कम पढ़े लिखे थे पर पैसे की समझ रखते थे। ये जो विरोधाभास है यही शायद कहानी की जान है। सही बात है। अच्छा, तो समीक्षा का पहला बड़ा विचार क्या है? किस चीज पर फोकस किया है? देखिए, समीक्षा सबसे पहले उस एक क्रांतिकारी विचार को सामने रखती है कि अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। ये उस आम सोच से बिल्कुल उलट है, जहां मतलब अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी को ही सब कुछ मान लिया जाता है। हाँ, ये तो है। और ये होता कैसे? यहीं पर शायद वो संपत्ति मतलब एसेट्स और दायित्व लायबिलिटीज का फर्क आता है। बिल्कुल बिल्कुल। समीक्षा इस बात पर खास जोर देती है कि रिच डैड का मंत्र था संपत्ति और दायित्व के सीधे सरल अंतर को समझना। अच्छा। संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे मान लीजिए किराया देने वाली प्रॉपर्टी है या डिविडेंड देने वाले शेयर हैं। ठीक है। और दायित्व वो हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालें, जैसे कार लोन हो गया या कोई बड़ा सा घर जिसका लोन चुकाना भारी पड़ रहा हो। ओह। समीक्षा के शब्दों में कहें तो अमीर लोग एसेट्स जमा करते हैं, जबकि बाकी लोग खर्चे और दायित्व पालते रहते हैं और अक्सर उन्हें ही संपत्ति समझ बैठते हैं। अरे, मतलब जिसे हम अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं, जैसे अपना घर, वो रिच डैड के नजरिए से एक बोझ भी हो सकता है। हो सकता है, अगर वो जेब से पैसा निकाल रहा है हर महीने बजाय डालने के। ये तो सोचने वाली बात है। और यहीं शायद वो फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसे की समझ का मुद्दा उठता है। समीक्षा क्या कहती है इस बारे में? क्या स्कूल हमें ये सिखाता है? नहीं, समीक्षा साफ कहती है कि पारंपरिक स्कूली शिक्षा हमें ये हुनर नहीं सिखाती। किताबी ज्ञान अपनी जगह है, पर इन्वेस्टमेंट कैसे करें, बजट कैसे बनाएं, टैक्स की समझ, ये सब हमें खुद सीखना पड़ता है। सही बात है। समीक्षा इस बात को रेखांकित करती है कि असली दुनिया में कामयाब होने के लिए अकादमिक शिक्षा से ज्यादा जरूरी वित्तीय शिक्षा हो सकती है। ये फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी शायद इसी सोच को जन्म देती है कि अच्छी पक्की नौकरी ही सबसे सुरक्षित है ना? बिल्कुल। समीक्षा इस नौकरी की सुरक्षा वाले विचार को कैसे देखती है? समीक्षा के मुताबिक रिच डैड इसे एक तरह का भ्रम मानते थे। भ्रम? हाँ, उनका कहना था कि सिर्फ एक नौकरी पर निर्भर रहना, खासकर आज की बदलती दुनिया में, सबसे जोखिम भरा काम है। अच्छा। क्यों? कंपनियां बंद हो जाती हैं, नौकरियां चली जाती हैं। असली सुरक्षा अपनी संपत्ति बनाने में है, आय के कई स्रोत तैयार करने में है जो आपके बिना भी चलते रहें। मतलब एक सिस्टम बनाना। हाँ, एक सिस्टम। ये पुअर डैड की पढ़ो लिखो अच्छी नौकरी पाओ वाली सलाह से एकदम अलग है। तो मतलब अपनी किस्मत खुद बनानी है। समीक्षा अवसर पहचानने और डर पर काबू पाने के बारे में भी जरूर कुछ कहती होगी। हाँ, बिल्कुल। समीक्षा इस पर भी गौर करती है कि अमीर बनने की राह में सबसे बड़ी बाधा बाहरी हालात नहीं, बल्कि हमारा अपना डर और शक होता है। अच्छा। लोग अक्सर मौकों को इसलिए गवा देते हैं क्योंकि वे नुकसान से डरते हैं या सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता। समीक्षा कहती है कि अवसर तो हर तरफ बिखरे पड़े हैं, जरूरत है उन्हें देखने वाली नजर और उन पे काम करने की हिम्मत की। तो कुल मिलाकर इन दोनों पिताओं की सोच का निचोड़ जैसा समीक्षा बताती है, क्या निकलता है? देखिए, समीक्षा इसे ऐसे समेटती है। पुअर डैड की सोच थी मेहनत से पैसा कमाओ, जोखिम से बचो, सुरक्षित चलो। ठीक है। रिच डैड की सोच थी पैसे से पैसा बनवाओ, रिस्क को समझकर संभालो और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनो। ये सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का एक पूरा नजरिया है। कमाल है। तो अगर हम इस समीक्षा से कुछ मुख्य बातें निकालें मोटी मोटी, तो वो क्या होंगी? मेरे ख्याल से समीक्षा 4-5 मुख्य बातें सामने रखती है। पहला, संपत्ति और दायित्व का फर्क समझें और संपत्ति बनाएं। जी। दूसरा, डर को पीछे छोड़कर अवसरों को पहचानना सीखें और उन पर काम करें। हाँ। तीसरा, सिर्फ पैसा बचाने से काम नहीं चलेगा, उसे निवेश करना मतलब इन्वेस्ट करना सीखें। सही। और चौथा, अपनी वित्तीय शिक्षा पर खुद ध्यान दें, स्कूल या कॉलेज के भरोसे न रहें। और आपको क्या लगता है, इस किताब और इस समीक्षा का सबसे बड़ा योगदान क्या रहा है समाज में?
निश्चित रूप से। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि इसका सबसे बड़ा असर ये हुआ कि इसने पैसे को लेकर हमारी जो पारंपरिक सोच थी ना, उसको हिला दिया। हाँ, ये तो है। इसने मध्यम वर्ग की सुरक्षित नौकरी वाली मानसिकता पर सवाल खड़े किए और लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया कि भाई फाइनेंशियल ज्ञान सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, ये सबके लिए जरूरी है। इसने एक तरह से फाइनेंशियल लिटरेसी की, आप कह सकते हैं, क्रांति शुरू की। तो ये थी रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड की समीक्षा से निकली कुछ अहम बातें। साफ है कि ये समीक्षा पैसे कमाने के नुस्खों से ज्यादा सोच बदलने पर जोर देती है। बिल्कुल, समीक्षा का निचोड़ यही है कि ये किताब पैसों के मैनेजमेंट से ज्यादा पैसों को लेकर माइंडसेट बदलने के बारे में है। सही। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल उठता है, हमारी आर्थिक सफलता में एसेट्स और लायबिलिटीज के गणित से ज्यादा हमारी सोच और मानसिकता का कितना बड़ा हाथ है, भले ही हमारी शुरुआत कहीं से भी हुई हो। ये सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है।